प्रॉब्लम नंबर 1.29। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना लेके एक शॉर्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी की तरह लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोई बॉडी है वो v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल पर फेंकी गई। इस तरह से बॉडी जाएगी ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे। तो ये पूरा मोशन हमें डिस्कस करना है। तो अब मान लेते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन से फेंका गया, ये यहाँ से एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हमारा इसमें जो पहला ऑब्जर्वेशन होता है वो ये कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में g कांस्टेंट होगा, x डायरेक्शन में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अब x डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो बॉडी का जो इनिशियल x वाली वेलोसिटी है वो अंत तक कांस्टेंट रहेगी। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, तो y डायरेक्शन वाली जो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वो टाइम के साथ घटती जाएगी, जीरो होगी और फिर पार्टिकल दोबारा नीचे लौट आएगा। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ें लिखते हैं। ax दैट मीन्स एक्सेलरेशन का x वाला कंपोनेंट जीरो है यहाँ। एक्सेलरेशन का y वाला कंपोनेंट जो है वो -g है। वेलोसिटी x वाली टाइम के साथ कांस्टेंट, वही जो इनिशियली मिली हुई है। इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v नॉट cos अल्फा। तो हम लिखें कि जो vx है दिस इज इक्वल टू v नॉट cos अल्फा, और ये बॉडी हमेशा मेंटेन रखेगी जब तक इसका मोशन होगा। y वाली वेलोसिटी vy, तो इनिशियल वेलोसिटी हम ऊपर की तरफ देखें तो इस v नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट v साइन अल्फा, तो हम लिखेंगे दिस इज v नॉट साइन अल्फा माइनस gt, v इक्वल टू u प्लस at सिंपली। x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ, तो x डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है v नॉट cos अल्फा, तो t टाइम बाद जो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट होगा वो v नॉट cos अल्फा इंटू t होगा। पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट t टाइम बाद, तो y दिस इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सिंपली y डायरेक्शन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दिया गया है। तो ये हमें x और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन तीनों मिल गई। अब इन तीनों को यूज करते हैं हम जैसे क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द टाइम ऑफ मोशन, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन ए पार्ट में निकालना है हमें। तो ए, अब टोटल टाइम ऑफ मोशन में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 है, और फिर पूरे मोशन के बाद फाइनली जब टोटल टाइम ऑफ मोशन हुआ कंप्लीट तो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट फिर से 0 हुआ। तो हम लिख दें फॉर द टोटल टाइम ऑफ मोशन y इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिल जाएगा ये वाला y कोऑर्डिनेट 0 करें तो दिस v नॉट साइन अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से तो एक t की वैल्यू 0 मिलेगी जो कि इनिशियल वाला शो करेगा पॉइंट हमारा, तो ये तो मतलब कि है नहीं, तो जो दूसरी t की वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। तो हम लिखें दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 0 जो किसी मतलब की नहीं है, एंड जो दूसरी वैल्यू t की मिल रही है वो है 2v नॉट साइन अल्फा अपॉन g, जो कि हमारा ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो बी पार्ट में पूछा जा रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितना कवर किया ये, एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज ये पूरा एक्स में कितनी दूर तक गया है। और पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अब इसमें हम देखें कि मैक्सिमम हाइट पर
यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट 0 हो चुका है। तो हम यहाँ लिखें फॉर मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू 0। तो vy को 0 कर दें, ये vy एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो दिस इंप्लाइज v नॉट साइन अल्फा माइनस gt इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा अपॉन g। तो दैट मीन्स इतनी देर बाद पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ 0 हुआ है, और जब पार्टिकल का y कंपोनेंट 0 हुआ है वेलोसिटी का, उसी समय पार्टिकल अपने मैक्सिमम y पर है। तो फिर हम लिख दें हेंस y मैक्स। तो अभी जो y वाला एक्सप्रेशन है इसमें हम टाइम की ये वैल्यू रख दें, तो हमें y मैक्स मिल जाएगा v नॉट साइन अल्फा इंटू टी विच इज v नॉट साइन अल्फा अपॉन g माइनस हाफ g, और ये v नॉट साइन अल्फा अपॉन g का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y मैक्स दिस इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब हमें x मैक्स भी पूछा गया है, तो x मैक्स के लिए देखें पार्टिकल x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट कॉस अल्फा से चलता चला गया पूरे टाइम ऑफ मोशन के लिए। तो अगर हमें x मैक्स चाहिए तो हमें ये x कोऑर्डिनेट बताना है, और मैक्सिमम उसके लिए t की वैल्यू रख देनी है टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x मैक्स and x max is equal to v naught cos alpha multiplied by total time of motion, तो which is 2v naught sin alpha upon g। तो x max मिल गए यहाँ से हमें v naught स्क्वायर sin alpha rather sin 2 alpha by g। अब हमसे पूछा गया कि वो अल्फा बताइए जिसके लिए ये y मैक्स और ये x मैक्स बराबर हो। तो हम लिखें फॉर x मैक्स इक्वल टू y मैक्स, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो x मैक्स है v नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो इसको हम 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख लें अपॉन g। This is equal to y max which is v naught square sin square alpha upon 2g। तो यहाँ से v नॉट स्क्वायर g, ये v नॉट स्क्वायर और g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन अल्फा इधर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमें मिला tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो दैट मीन्स इस एंगल पर अगर बॉडी फेंकी जाए तो बॉडी का जो है एक्स मैक्स दैट मीन्स रेंज है और मैक्सिमम हाइट अचीव दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट हमसे देखें सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। सी पार्ट में पूछा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर पूछा जा रहा है तो हम देखें यहाँ पर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए तो हम ऐसा करें, ये जो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ से टाइम की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में निकाल लें और y वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सी पार्ट देखते हैं y इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी है। तो t की वैल्यू देखते हैं x वाले से कितनी आ रही है, यहाँ t की वैल्यू है x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा। तो t की वैल्यू हम यहाँ रख दें x अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा माइनस हाफ g
टी स्क्वायर, तो दैट मीन्स एक्स अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। डी पार्ट में क्या पूछा गया देखते हैं। द कर्वेचर रेडाई of trajectory at its initial point and at its peak। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है हमसे इनिशियल पॉइंट पर और पीक पर। तब रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए देखें, यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी v नॉट दी हुई है ऐसे कुछ अल्फा एंगल पर हॉरिजॉन्टल पे। तो इस वेलोसिटी पर हम एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और हमें पता है कि अगर पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे जा रहा है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है v स्क्वायर बाई आर, जहां पर v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और r उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ri है इनिशियल पॉइंट पर यहाँ पर। तो इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन वो v नॉट स्क्वायर अपॉन आर आई होगा, जो कि बराबर होगा इस g के इस डायरेक्शन में, g के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट के। तो इनिशियल पॉइंट पर हम लिख दें d पार्ट है ये d एट द इनिशियल पॉइंट v नॉट स्क्वायर अपॉन आर आई इनिशियल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज इक्वल टू g cos अल्फा। तो दिस इंप्लाइज आर आई इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम पीक पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर देखें जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में v नॉट, तो इस v नॉट के जो परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी v नॉट स्क्वायर अपॉन r, जो भी यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, लेट्स से दिस इज rf। तो यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी v नॉट स्क्वायर अपॉन rf, जो कि बराबर होगा यहाँ पर इस g की वैल्यू के, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा g है वही नॉर्मल डायरेक्शन में है वेलोसिटी के। तो यहाँ पर हम लिख दें एट द पीक v नॉट स्क्वायर अपॉन rf, दिस इज इक्वल टू g। तो दिस implies RF, that means radius of curvature at the peak, this is equal to v naught square upon g। तो ये पूरा प्रॉब्लम है हमारा। इस प्रॉब्लम में ध्यान देने की बात यह है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल पर फेंका गया था, तो जिस पॉइंट से पार्टिकल फेंका गया उसी को हमने ओरिजिन मान लिया। एक्स कोऑर्डिनेट इधर, वाई एक्सिस इधर की तरफ, तो एक्स और वाई एक्सिस हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हम लोगों ने एक्स वाला मोशन, ये ए एक्स ए वाई, वी एक्स वी वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स और वाई वाला मोशन एकदम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डिस्कस किया। फिर डिफरेंट पार्ट्स में जिस जिस चीज़ की जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी वो वैसे यूज किया गया। पहले पार्ट में पूछा गया टोटल टाइम ऑफ मोशन, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 है, और फाइनल जब टोटल टाइम हो चुका मोशन का उस समय y कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 कर दिया। b में हमसे मैक्सिमम हाइट पूछी गई, तो मैक्सिमम हाइट हम देख रहे हैं तभी अचीव होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम हाइट vy हम लोगों ने 0 कर दिया। सी पार्ट में हमसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें
एक्स और वाई दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, तो दोनों के बीच से हमने टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल गया। डी पार्ट में हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोगों ने सिंपल चीज़ ये यूज किया कि कोई पार्टिकल है वो किसी कर्व पे ऐसे जा रहा है, तो किसी जनरल पॉइंट पर लेट से यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड इधर की तरफ v है, तो यहाँ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये एक्सेलरेशन होगा इसको हम कहेंगे दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू बराबर होगी v स्क्वायर अपॉन r के, जो r यहाँ पर इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इस चीज को यूज किया हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वो g cos अल्फा थी, और पीक पर हमने देखा ये g थी।